सियासी गलियारों में पिछले कई महीनों से एक इंतजार है बीजेपी के नए अध्यक्ष का। कौन होगा बीजेपी का नया अध्यक्ष, क्योंकि टर्म पूरी हो चुकी है, एक्सटेंशन काफी हो चुका है, लेकिन अभी तक नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ नहीं है। लगता है अब इस इंतजार का समय खत्म होने वाला है और जल्द ही बीजेपी को एक नया अध्यक्ष, नया प्रेसिडेंट मिलने वाला है। माना तो यहां तक जा रहा है कि इसी महीने में बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने अपने संविधान में जो मापदंड तय किए हैं वो लगभग पूरे हो चुके हैं। आपको इसका एक एनालिसिस हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो मौजूदा अध्यक्ष है उनके बारे में बताते हैं। वो हैं जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, मौजूदा वक्त में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 20 जनवरी 2020 से अध्यक्ष पद की कुर्सी पर है। इससे पहले 2019-20 तक वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पर रहे थे, इंटरिम। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर इनका कार्यकाल 2023 में ही खत्म हो गया था। इसके बाद से उन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया गया। अब बीजेपी के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इतने लंबे समय तक नया अध्यक्ष नहीं चुना गया, एक्सटेंशन दे रहे पुराने अध्यक्ष को। दरअसल इसके पीछे जो हमने खंगाला, पार्टी संविधान यानी कि बीजेपी का जो संविधान है उसकी धारा 21 के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल के लिए तय किया गया है। हालांकि जरूरत पड़ने पर उस अध्यक्ष को अगले 3 साल फिर से चुना जा सकता है, लेकिन जेपी नड्डा के केस में ऐसा नहीं हुआ। 2023 में कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें दूसरा टर्म नहीं दिया गया, वरना दूसरा टर्म दे सकते थे, नहीं दिया गया। उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। अब सवाल उठता है कि क्यों? इसके पीछे भी कुछ वजह है। पहला यह कि 2024 के लोकसभा चुनाव की वजह से 2023 में उन्हें एक्सटेंशन दिया गया कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, एकदम अध्यक्ष चेंज होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी जारी, एक्सटेंशन हुआ। लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ तो तुरंत ही कुछ ही वक्त बाद आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे। फिर वही प्रश्न आ गया कि फिर से नया अध्यक्ष तो आगे इन चुनाव में अच्छा कर दें, तो यह कहा गया कि नड्डा ही अध्यक्ष रहेंगे, एक्सटेंड किया गया। और जब ये सभी विधानसभा चुनाव खत्म हो गए तो हिंदू धर्म के मुताबिक होलाष्टक और खरमास की वजह से पार्टी ने अध्यक्ष का चुनाव नहीं करवाया, आगे होता चला गया। हालांकि इस बीच कई नामों की जो चर्चा है ना, वो शुरू जरूर हो गई। जब एक्सटेंशन हो रहा था, अब कई नामों की चर्चा होगी, अगला अध्यक्ष कौन होगा। सूत्रों के मुताबिक संभावित नामों पर बीजेपी और संघ के बीच गहरा मंथन चल रहा है, पिछले कुछ वक्त से तो काफी ज्यादा। आपको आज हम वो नाम बताते हैं। सबसे पहला नाम जो चल रहा है भूपेंद्र यादव, यानी कि जो प्रोबेबल चल रहे हैं कि ये हो सकते हैं, इन नामों में से हो सकता है भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान और मनोज सिन्हा। ये वो तमाम नाम हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इनमें से कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अब इन नामों में से कोई एक फाइनल होता है या कोई और चौंकाने वाला नाम सामने आ जाता है, अब ये तो पार्टी तय करेगी और वक्त आने पर पता लगेगा। लेकिन इन नामों पर चर्चा बहुत हो रही है। आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले भूपेंद्र यादव। 56 साल के भूपेंद्र यादव हैं, मौजूदा करंट मोदी सरकार में 2021 से मंत्री हैं, राजस्थान से आते हैं, राजस्थान के अलवर से सांसद हैं, 2012 से 2024 तक राज्यसभा के सांसद रहे हैं, 2010 में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बने थे, 2014 में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने, कई राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं, पीएम मोदी और शाह की पसंद माने जाते हैं। यह फिलहाल चल रहा। वहीं बीजेपी के नए अध्यक्ष की रेस में धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी काफी जोरों शोरों से आ रहा है सामने। अब धर्मेंद्र प्रधान 56 साल के हैं, 2021 से मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, इस वक्त शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। 2014 से लगातार केंद्र में अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ओडिशा के संबलपुर से सांसद हैं, 2012 से 2024 तक ये भी राज्यसभा में सांसद रहे हैं, यानी काफी वरिष्ठ बीजेपी नेता है। ओडिशा में विधायक भी रहे हैं, कई राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं और शुरुआत से ही यानी एबीवीपी से करियर की शुरुआत इन्होंने की थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। 1995 में एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव बने थे। 2004 से 2006 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे।
पीएम मोदी और शाह की इन्हें भी पसंद कहा जाता है। अगला नाम है मनोहर लाल खट्टर। जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 71 साल के मनोहर लाल खट्टर और इस वक्त मोदी सरकार में मंत्री हैं। हरियाणा के करनाल से सांसद है। 2014 से 24 तक हरियाणा के सीएम रहे, 10 साल तक, 2 टर्म। 24 साल की उम्र में 1977 में आरएसएस से जुड़े थे, संगठन के व्यक्ति हैं। 27 साल की उम्र में प्रचारक बन गए। 14 साल तक आरएसएस प्रचारक रहे। 1994 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। 2000 में हरियाणा बीजेपी के महासचिव बन गए। काफी मेहनती छवि के हैं, ईमानदार नेता की छवि है। पीएम नरेंद्र मोदी के पुराने साथियों में से एक है। उनकी दोस्ती 90 के दशक की है, जब दोनों किसी पद पर नहीं थे, लेकिन पीएम मोदी जो है वो हरियाणा में भी कामकाज देखते थे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि खट्टर आरएसएस और मोदी दोनों की पसंद माने जाते हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह उनके नाम पर राजी नहीं है। मोदी आरएसएस की हां के बाद अमित शाह का राजीनामा ही खट्टर को अध्यक्ष पद तक पहुंचा सकता है, यह नाम भी चल रहा है। अगला नाम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। सियासी हलकों में बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए यह नाम लिया जा रहा है। 66 साल के शिवराज सिंह चौहान मौजूदा मोदी सरकार में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री, एमपी के विदिशा के लोकसभा सांसद हैं। अलग अलग 4 टर्म में करीब 17 साल तक एमपी के सीएम रहे। 2000 से 2002 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। 2005 में एमपी बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। 2019 से 2020 तक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। 13 साल की उम्र में 1972 में आरएसएस से जुड़ गए थे। 13 साल की उम्र में ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। सरकार और संगठन दोनों चलाने का लंबा अनुभव है। आरएसएस की पहली पसंद माने जा रहे हैं। पॉपुलर है, मास लीडर है। मोदी शाह के पास कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है आलाकमान के पास कि जो कुछ दिख सके। हालांकि शुद्ध रूप से मोदी शाह की पसंद कहा जा रहा है, हल्कों में ऐसा चल रहा है कि नहीं माने जाते। एमपी के सीएम की कुर्सी से हटाने के बाद जब उन्हें कहा गया कि केंद्र में आइए, तो आराम से ट्रांजिशन हो गया, बहुत आराम से वो आ गए। इससे पता लगता है कि पार्टी के प्रति कितने समर्पित है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी रह चुके हैं और जानकारों की माने तो आरएसएस की चली तो शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। अपने लगभग हर फैसले में चौंकाने वाले मोदी शाह की बीजेपी में एक और सरप्राइज नाम हो सकता है। अब वो सुनिए सरप्राइज, वो है मनोज सिन्हा। 65 साल के मनोज सिन्हा मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर से जब 370 हटी तो उसके बाद प्रदेश की स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला। 2014 से 19 तक मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। फर्स्ट मोदी सरकार में 12 साल तक यूपी के गाजीपुर से सांसद हैं। वेल एजुकेटेड, आईआईटी, बीएचयू पास आउट है। सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक इन्होंने किया है। मोदी और शाह दोनों की पसंद भी माने जाते हैं। हालांकि संगठन का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, मगर गवर्नेंस के मामले में बहुत मैच्योर, परिपक्व माने जाते हैं। पार्टी अगर अगड़े पिछड़े की तालमेल बिठाती है तो मनोज सिन्हा अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि अगड़ी जाति से वो आते हैं। जबकि पीएम की कुर्सी पर मोदी हैं, पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ये तमाम नाम हमने आपको बताया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अब तक किसी फाइनल नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है। इसकी पीछे की असली वजह भी हमने टटोली। सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के नाम के ऐलान में देरी की वजह आरएसएस और बीजेपी के बीच किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी को नए अध्यक्ष पद के लिए जेपी नड्डा जैसा लीडर चाहिए, जबकि आरएसएस ऐसे चेहरे की तलाश में है जो कि भरोसेमंद हो, संगठन से जुड़ा हो। दरअसल आरएसएस नहीं चाहता है कि दोबारा कोई ऐसा व्यक्ति इस पद पर आए जो संगठन से ऊपर पार्टी और उसकी लीडरशिप को तवज्जो दे। क्यों? बीते लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा के उस एक बयान से आरएसएस खासा नाराज हुआ, तो आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि शुरू में हम कम सक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब हम खुद सक्षम हैं। बीजेपी अब खुद को चलाती है। फिर क्या था? लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी और संघ के बीच दरार की खबरें साफ सुनने को मिली थी और इसका नुकसान भी पार्टी को हुआ था। वहीं बीजेपी से नाराजगी संघ के बयानों में भी दिखती है। हाल ही में संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले से जब बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैसे इससे संघ को खुद से इस सवाल से कैसे अलग किया था, सुनिए।
They are all independent organizations. They are well trained. They are capable. They are matured enough. They will do their activities. तो इसलिए ये हमसे पूछकर करना है, हमको कोई लिस्ट वो देंगे, हम ऐसे करेंगे, ऐसे होता भी नहीं और हम करते भी नहीं है। वो किसी को भी करे, अच्छा करे देश के लिए, इतना ही हमारा कहना है। शुभकामनाएं उनको। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। आपको प्रोसेस भी थोड़ा बताते हैं। जो पार्टी का संविधान है उसके मुताबिक जो संगठनात्मक चुनाव नीचे से ऊपर की ओर होते हैं, प्रक्रिया बहुत ही चरणबद्ध तरीके से होती है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से। कैसे आपको बताते हैं। सबसे पहले बूथ अध्यक्षों का चुनाव होता है बीजेपी में। जब आधे से ज्यादा बूथ अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं बूथ पर, तब मंडल अध्यक्ष चुने जाते हैं। मंडल के आधार पर फिर उसके बाद जब आधे से ज्यादा चुन लिए जाते हैं फिर जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। और जब 50% से ज्यादा जिलों में अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तब राज्य इकाई के अध्यक्ष चुने जाते हैं। कम से कम 50% प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय अध्यक्षों की घोषणा की जाती है। देश में बीजेपी के 36 मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिट्स हैं। इनमें से आज शाम तक 19 राज्यों के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है इसी महीने यानी कि जुलाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। अब बीजेपी के संविधान के मुताबिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो कम से कम 15 वर्षों तक पार्टी का अध्यक्ष रहा, पार्टी का सदस्य रहा, वही अध्यक्ष की कुर्सी तक जा सकता है। क्वालिफिकेशन मिनिमम। चुनाव निर्वाचक मंडल उसे पारित करता है। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश परिषदों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। पार्टी संविधान में यह भी लिखा है कि निर्वाचक मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर सकते हैं। यह संयुक्त प्रस्ताव कम से कम 5 प्रदेशों से आना जरूरी होता है। बीजेपी के इसी प्रोसेस का हवाला देते हुए कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया था जिसमें अखिलेश ने बीजेपी के अध्यक्ष के चयन में देरी पर सवाल उठाया था। क्या वो कॉन्वर्सेशन हुआ था, सुनिए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अब बीजेपी की इस प्रक्रिया से भले ही आरएसएस खुद को दूर रखता हो, लेकिन बीजेपी के कई मामलों में, अब ये ध्यान से आप हमारी रिपोर्ट देखिएगा, कई मामलों में संघ की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। 2005 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी अध्यक्ष थे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को एक धर्मनिरपेक्ष नेता बताया था जब वो गए थे उनकी मजार पर। उसके बाद काफी विवाद बढ़ गया था। आडवाणी के बयान को लेकर बीजेपी के सहयोगी हिंदू संगठन खासे नाराज हो गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आडवाणी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसके बाद आडवाणी ने पार्टी के तत्कालीन महासचिव इस्तीफा ले रहे संजय जोशी को अपने घर बुलाकर इस्तीफा सौंप दिया था। उस वक्त 71 साल के लाल कृष्ण आडवाणी और 38 साल के यहां पर। दरअसल यह बताया जाता है कि संघ और बीजेपी की विचारधारा व्यक्ति से ऊपर संगठन को रखने वाली है। हालांकि 2013 में यह परंपरा मानो टूट गई, जब आडवाणी जैसे बड़े नेता की मनाही के बाद भी नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किया गया। हालांकि आरएसएस कहने को तो सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन बीजेपी को लेकर कई दफे उनकी राय सामने आ चुकी है। 2019 में जब नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया गया था तो उससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खुले तौर पर कहा था कि D4 में से कोई नहीं बनेगा।
D4 उस वक्त यानी दिल्ली के 4 बड़े नेताओं का उन्होंने नाम लिया था। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज उसमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि उनमें से कोई नहीं होगा। ये आरएसएस की हनक थी और हुआ भी वही। इसलिए संघ को बीजेपी का मात्र संगठन कहा जाता है। इसलिए विपक्ष कहता है कि बीजेपी का संगठन नागपुर से चलता है और अब बीते लोकसभा चुनाव में 240 पर सिमटने के बाद आरएसएस का दबाव ऑटोमेटिक रूप से बीजेपी पर माना ही जा रहा है।